अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ योर मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 15.3 कार्टेशियन इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो डिटेल वाली वीडियो है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि हमारे पास लिमिट्स है वो कैसे फाइंड होंगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास किसी एक लाइन में अगर दूसरे की लिमिट आ जाती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है वो x की लिमिट को देख लेते हैं। तो x हमारे पास अगर मैं x का रेंज बनाऊंगी तो इसका मैं रेंज कैसे बनाऊंगी। ओह इसकी क्या हो गया, इसकी इंक ख़त्म हो गई। आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट मार्कर। हम जाएंगे ग्रीन के साथ। अगर हम x की रेंज को बनाएं तो मैं x की रेंज को क्या बनाऊंगी, जो ये जा रहा है 0 से 2 तक, ठीक है। दिस इज़ द रेंज ऑफ x। एंड अगर हम y की रेंज बनाएं तो वो कैसे बनेगी, वो जाएगी 0 से x तक। 0 से x लिमिट, तो हमने 0 से x यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। दिस इज़ द रेंज। अब इसको हम 1 बोलेंगे, इसको हम 2 बोलेंगे, जैसे कि हम पहले भी बोल रहे थे, ठीक है। उसमें भी मैंने ऐसे ही समझाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सेटल डाउन करेंगे 1 वाले को। 0 इज़ लेस दैन x एंड लेस दैन 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x की रेंज अगर मैं x की जगह पुट कर दूँ r cos थीटा लेस दैन इक्वल टू 2 0, तो मेरे पास क्या होगा, r इज़ लेस दैन 2 बाय cos थीटा। और हमें पता है कि 1 बाय cos थीटा जो होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है सीकन के, सीकन थीटा, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, r इज़ लेस दैन 2 सीकन थीटा, ठीक है। एक 0 हो गई, एक r 2 सीकन थीटा हो गई। 0 क्यों हुई वो भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। दिस इज़ द ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास r की 2 रेंज आ गए। एक r का रेंज है 0 और दूसरा है 2 सीकन थीटा, ठीक है। हमारे पास 2 लिमिट्स आ गई r की, एक 0 है, दूसरी है 2 कोसिकन थीटा। ये मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर रही हूँ मतलब आपको बताने के लिए, ताकि 2 लिमिट्स ऐसी हैं। इसको हम ऐसे नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं r इक्वल टू 0 2 r इक्वल टू 2 सीकन थीटा, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं r जो है वो हमारे पास इक्वल टू 2 सीकन थीटा। मुझे लगता है मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको समझ आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास r की रेंज आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने सेकेंड रेंज ढूंढना है। किस चीज़ का, हमने y की रेंज, यानी यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं थीटा हमारे पास क्या होगा। इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं जो कि है 0 इज़ लेस देन, y की जगह मैं पुट करूँ r साइन थीटा इज़ लेस देन x। हमारे पास क्या था वो भी देखेंगे। x हमारे पास क्या होता है, r cos थीटा, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स। ये हो गया है हमारे पास। अगर इसको हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, हमने क्या करना है, हमने थीटा लेना है। तो r तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इज़ लेस देन कॉस थीटा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है क्या था, हाँ थीटा हमारे पास क्या आएगा, थीटा इज़ लेस देन, ये हो जाएगा हमारे पास π/4। वो किस तरह से, लेट्स अगेन सी द डायग्राम। यहाँ पर हम लोग फिर से जो है वो राइट एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो राइट एंगल अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास कुछ इस शेप का होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास राइट एंगल आ रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास राइट एंगल आ रहा है। ज़रा बीच में बिल्कुल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें हम लोग अपना जो है वो शेप बना रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से π/4। π/4 यहाँ पर वैल्यू आती है, पिछली वीडियो में मैंने बीच में वैल्यूज़ जो है वो आपको बताई थी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, 0 से x तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है एक लिमिट बन जाएगी 0 से π/4 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास π/4, 0 से π/4 हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा था हमारे पास ये तो था हमारे पास थीटा। r हमारे पास क्या था, r था हमारे पास 2 सीकन थीटा से 0 तक, यानी 0 से 2 सीकन थीटा तक, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पिछले वाली लिमिट्स थी। तो ये 0 से π/4 तक जाएगा, बिकॉज 2 सीकन थीटा यहाँ पर कहीं पर हमारे पास लाए होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास लिमिट्स। थीटा की लिमिट्स क्या हो गई, थीटा की लिमिट 0 से π/4 तक हो गई, सही।
दोनों लिमिट्स हमें मिल चुकी हैं। चलिए इसको कार्टेशियन से पोलर तक चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से π/4, ठीक है, π/4। और दूसरा क्या था, 0 से 2 सीकन थीटा, और साथ में y क्या होता है, y होता है r साइन थीटा, और r dr d ऑफ थीटा, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो, ठीक है। अब ये r दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 से π/4 कंटिन्यू चलेगा, r² साइन थीटा dr d ऑफ थीटा। अब हम लोग r के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा मैंने दूसरा इंटीग्रेशन यहाँ नहीं लगाया, 0 से 2 सीकन थीटा, ठीक है। तो अब मेरे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन एज इट इज़ रहेगा 0 से π/4। अब सेकेंड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, साइन थीटा को जो है वो बाहर डालेंगे, ठीक है, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, r² पे पावर इंटीग्रेशन लगेगी तो r³ डिवाइड 3, 0 से 2 सीकन थीटा d ऑफ थीटा अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। होप कि सबको समझ आ रही है। नाउ चलिए इस पे जो है लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 0 से π/4 अपनी जगह पे, साइन अपनी जगह पे, लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो 8 सीकन क्यूब थीटा डिवाइड्स 3 माइनस 0 d ऑफ थीटा। 0 लिमिट पुट करेंगे तो होल 0 हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे मैं डायरेक्ट 0 लिख दिया, ठीक है। सो नाउ हम लोग ने इसको सेटल डाउन करना है, किस तरह से, लेट्स सी, सिंप्लीफाई करते हैं इस होल फंक्शन को। तो मैं ऊपर वाला फंक्शन हटा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे विद रेड मार्कर ताकि डिफरेंस रहे। अब हम जाएंगे यहाँ पे 3 और 8 को, 3 8 को बाहर निकालेंगे, 8/3 बाहर आ गया, ये हो जाएगा 0 से π/4 इंटीग्रेशन। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन थीटा, और अगर मैं सीकन को देखूँ तो क्या आपको वो आइडेंटिटी याद है कि सीकन हमारे पास इक्वल होता है 1/cos के, ठीक है, cos थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूब है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1/cos क्यूब थीटा d ऑफ थीटा, ठीक है। सो हमारे पास जो है हमने सिंप्लीफाई कर दिया। आइडेंटिटीज़ को हम लोग इससे यूज़ करते हैं ताकि इंटीग्रेशन जो है वो इजी बने, इसीलिए हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप सीकन में फंसे रहेंगे, आप बोलेंगे अब सीकन का इंटीग्रेशन में क्या लिखूँगा, ठीक है। सो आइडेंटिटीज़ को याद कर लीजिए अगर अभी तक आपको आइडेंटिटीज़ याद नहीं है। 0 से π/4 अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि हम फंक्शन को फ़िलहाल सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये है हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस, ये हो जाएगा थीटा, और साथ में 1/cos² अपनी जगह पे रहेगा d ऑफ थीटा। साइन बाय थीटा क्या होता है, वो होता है हमारे पास टेंजेंट, तो मैं सारी लिमिट्स को एज इट इज़ लिखूँगी। साइन बाय कॉस की जगह मैं लिख दूँगी tan, और 1/cos² की जगह मैं अगेन जो है वो सीकन स्क्वायर लिख दूँगी, सीकन स्क्वायर थीटा, और d ऑफ थीटा अपनी जगह पे। तो अब इसमें एक फंक्शन है दूसरा, उसका डेरिवेटिव है, तो हम जो है अगेन सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे और इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको हटा के अब हम यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले लिख देती हूँ ये 8/3, 0 से π/4 टेंजेंट थीटा सीकन स्क्वायर थीटा d ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका काम ख़त्म हो गया है, सिंप्लीफाई हमने कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन लेट करेंगे। लेट करते हैं कि हमारे पास जो u है वो tan है, क्योंकि tan का जो है डेरिवेटिव क्या होता है सीकन स्क्वायर। तो अगर मैं du देखूँगी तो du क्या आ जाएगा, du सीकन स्क्वायर थीटा d ऑफ थीटा सिंपली आ जाएगा। चलिए इसको पुट कर देते हैं 8/3, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट्स को देखें तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। पहले मैं फंक्शन को लिख देती हूँ, tan को मैंने u लिया था और इस होल को मैंने du लिया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर थीटा को 0 रखूँगी तो u इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, tan 0 क्या होता है, वो 0 ही होता है, ये हो जाएगा 0। और अगर मैं थीटा को π/4 रखूँ तो मेरे पास u इक्वल टू tan π/4 क्या होता है, वो होता है 1 के इक्वल, बिकॉज π/4 यहाँ पर जो है 90 और 1, तो सिंपली tan π/4 हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज़ द 0 से 1 हमारे पास लिमिट आ जाएंगी, ठीक है। तो सारे सब्स्टिट्यूशन का काम ख़त्म हो गया है।
होप कि सबको समझ आ रही होगी। 8/3, अब यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेशन u का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा डिवाइड 2, 0 से 1 लिमिट ख़त्म। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पर पावर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। ये हो जाएगा कैंसिल 4/3 और ये हो जाएगा u का स्क्वायर लिमिट 0 से 1, लिमिट पुट करेंगे 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/3 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है जो कि है 4/3। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाया। मैंने सोचा का जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल समझाओ ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 9।